24 फरवरी 2023 को जब यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की गई थी तो उसके वीडियो फुटेज में सफ़ेद शर्ट में एक शख्स दिख रहा है जो अपने हाथ में एक बैग रखे हुआ है और वह उसमें से लगातार बम निकालकर फेंक रहा है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि गुड्डू मुस्लिम है। वही गुड्डू मुस्लिम जिसके बारे में अतीक अहमद का भाई अशरफ अपने आखिरी पलों में कुछ बता रहा था। लेकिन ये गुड्डू मुस्लिम आखिर है कौन और वह अतीक और अशरफ के इतना करीबी कैसे हो गया? बमों के साथ गेंद की तरह खेलने वाला गुड्डू मुस्लिम कितना बड़ा अपराधी है, अगर यह आप जान जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसी घटना के बाद गुड्डू मुस्लिम का नाम बमबाज गुड्डू मुस्लिम हो गया। क्या है गुड्डू मुस्लिम की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। 24 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज में राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह वकील उमेश पाल की गोली और बम मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना में अतीक अहमद के परिवार के सभी सदस्यों को आरोपी बनाया जाता है। इसी कड़ी में एनकाउंटर में अतीक अहमद के बेटे असद की मौत हो जाती है। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल की रात को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस दौरान गुड्डू मुस्लिम के नाम पर पूछे गए एक सवाल का अशरफ जवाब दे रहा था, तभी अशरफ और अतीक दोनों को गोली मार दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गुड्डू मुस्लिम कौन है? आखिर ये गुड्डू मुस्लिम है कौन जो अतीक और अशरफ का खास रहा है और वह उमेश पाल की हत्याकांड में भी शामिल रहा है? आइए हम आपको सब कुछ बताते हैं। गुड्डू मुस्लिम का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था और बदमाशी उसका शौक रहा है, लेकिन बाद में आगे चलकर यही उसका प्रोफेशन भी बन गया। स्कूल के दिनों से ही वह लूट और रंगदारी का काम करने लगा था। इसी दौरान वह एक के बाद एक कई बदमाशों और अपराधियों के संपर्क में आने लगा। ऐसा बताया जाता है कि इसी समय से वह बम भी बनाने लगा था, लेकिन उसकी बढ़ती बदमाशी से उसके घरवाले परेशान हो चुके थे और उसे पढ़ाई करने के लिए लखनऊ भेज दिया। लेकिन यहाँ गुड्डू मुस्लिम अपराध करना शुरू कर दिया और इस दौरान उसकी मुलाकात पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल के दो बाहुबलियों से हुई, बाहुबली अभय सिंह और बाहुबली धनंजय सिंह। ये दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों की माने तो गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार चर्चा में उस समय आया था जब साल 1997 में उसने अपने लखनऊ के चर्चित लामार्टिनियर स्कूल के गेम टीचर फ्रेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी थी। इस मामले में गुड्डू की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले में गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डू ने इस दौरान अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस कोर्ट में गुड्डू को दोषी साबित नहीं कर सकी और नतीजा यह हुआ कि कोर्ट में तीनों बरी हो गए। यूपी में माफियागिरी का जो शुरुआत हुआ था उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ठेकेदारी रहा है। गुड्डू मुस्लिम भी इसी ठेकेदारी की वजह से ही अपराध जगत में अपना नाम बनाया था। इसकी भी एक कहानी है जो बहुत दिलचस्प है। आइए सबसे पहले आपको वह कहानी सुनाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के दो नाम अभय सिंह और धनंजय सिंह की कहानी अक्सर चर्चा में रहती है। दरअसल अभय और धनंजय सिंह के बीच दुश्मनी का अहम कारण गुड्डू मुस्लिम ही बना था। गुड्डू मुस्लिम ने एक्सेप्ट किया था कि उसने फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या की थी। गुड्डू ने बताया था कि उसने संतोष को जहर दिया और लाश को रायबरेली में ही छोड़ दिया। इसके बाद उसने संतोष की कार, राइफल और पैसे लूट लिए। इसी हत्या को लेकर धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। इस दुश्मनी को आज 2.5 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है, बावजूद दोनों के बीच यह दुश्मनी अभी भी जारी है। इस दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में बाहुबली विधायक अजीत सिंह के नाम की तूती भी बोलती थी। अजीत सिंह को रेलवे मोबाइल टावर लगाने के सभी ठेके मिलते थे। धनंजय सिंह इन ठेकों को हासिल करना चाहता था। इस काम को पूरा करने के लिए धनंजय सिंह ने गुड्डू मुस्लिम का सहारा लिया।
धनंजय सिंह को मोबाइल टावर लगाने का टेंडर मिले, इसके लिए गुड्डू मुस्लिम ने विभाग के अधिकारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। गुड्डू उन्हें जान से मारने की धमकी भी देने लगा। बस फिर क्या था, टेंडर अब गुड्डू के जरिए धनंजय सिंह को जाने लगा। टेंडर दिलाने के लिए अब लोग गुड्डू मुस्लिम के पास आने लगे और यहीं से गुड्डू का अपराध की दुनिया में नाम बढ़ता चला गया। गुड्डू के एक इशारे पर ही अब यूपी में सरकारी टेंडर यहाँ से वहाँ होने लगे थे। साल 1997 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने एक राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर को बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया था। इस हत्या में गुड्डू मुस्लिम के अलावा धनंजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। ये तो हो गई गुड्डू मुस्लिम के ठेकेदारी वाली बात और उसके अपराध के दुनिया में घुसने और नाम कमाने की कहानी। अब चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है 90 के दशक के आखिरी सालों की। इन दिनों यूपी में एक गैंगस्टर का नाम सबसे ज़्यादा चलने लगा था और उसका नाम था गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला। इसी दौरान अपराध की दुनिया में गुड्डू की मुलाकात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। गुड्डू समय के साथ शुक्ला का करीबी हो गया, इतना करीबी कि वह श्री प्रकाश शुक्ला को अपना आपराधिक गुरु मानने लगा था। लेकिन जब श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया तो गुड्डू मुस्लिम गोरखपुर के माफिया परवेज टाटा से हाथ मिला लिया। परवेज टाटा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। परवेज यहाँ पर नकली नोटों की स्मगलिंग के लिए कुख्यात हो चुका था। परवेज ने ही एक समय में गुड्डू की मुलाकात श्री प्रकाश शुक्ला से करवाई थी। गुड्डू मुस्लिम अब परवेज के लिए बम बनाने लगा था। इसके बाद परवेज के जरिए ही गुड्डू की मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदय भान सिंह से हुई। इसके बाद एक तरफ जहां गुड्डू को पुलिस ढूंढ रही थी तो गुड्डू बिहार भाग गया और उदय भान के लिए काम करने लगा। बिहार में भी गुड्डू ने इस दौरान कई कांड किए, लेकिन वह कभी पुलिस की नज़रों में नहीं आया। लेकिन फिर समय ने अपना करवट बदला और साल 2001 तक गुड्डू पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे और यूपी पुलिस को अब गुड्डू की तलाश थी। इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने गुड्डू को पटना में गिरफ्तार किया। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद ने ही उसे जेल से छुड़ाया था। ये वो समय था जब यूपी में अतीक अहमद राजा बनकर घूम रहा था। जेल से निकलने के बाद गुड्डू अतीक अहमद का खास बन गया और वह अब अतीक के लिए ही काम करने लगा। इसके बाद वह अतीक के इशारे पर बड़े बड़े कारनामे करने लगा और पूरे गैंग की जिम्मेदारी भी संभालने लगा। अतीक अहमद के अधूरे काम को पूरा करना ही अब गुड्डू मुस्लिम का आखिरी लक्ष्य बन चुका था और समय के साथ अतीक अहमद का गुड्डू के ऊपर भरोसा भी बढ़ने लगा। इसी दौरान साल 2005 में बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या हो जाती है। इस हत्या में अतीक अहमद समेत कई लोगों को आरोपी बनाया जाता है। इस हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आता है। CBI द्वारा गुड्डू को आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल किया जाता है। इस दौरान जब पुलिस अतीक अहमद को गिरफ्तार करती है तो गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो जाता है। इस दौरान वह अपने पैसे को रियल एस्टेट में लगाना जारी रखता है। इन इलीगल कामों से पैसे आते रहे और अतीक अहमद के पूरे गैंग को वह ठीक तरीके से संभालता रहा। गुड्डू मुस्लिम इतना खतरनाक होने के बावजूद भी हमेशा लो प्रोफाइल ही रहा और यही वजह रही जो पुलिस के टॉप फाइल में उसे कभी भी जगह नहीं मिली। जब भी वह देखता कि कुछ बड़ा होने वाला है तो वह अंडरग्राउंड हो जाता। उसके इसी होशियारी ने उसे सालों तक पुलिस की नज़रों से दूर रखा। लेकिन फिर 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद से ना तो पुलिस की फाइल से गुड्डू मुस्लिम का नाम हट रहा है और ना ही लोगों के जुबान से। वकील उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड मामले के इकलौते चश्मदीद गवाह थे। 24 फरवरी 2023 को उनकी हत्या प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े कर दी जाती है। इस दौरान कई राउंड्स गोलियां फायर की जाती है और फिर एक आदमी सफ़ेद शर्ट में बेहद मामूली सा दिखता है और बाइक से उतरकर इधर उधर बम फेंकने लगता है। जान बचाकर जब उमेश पाल घर के अंदर भागे तो गुड्डू ने उनकी तरफ बम फेंका। उमेश पाल
हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया और अतीक के करीबियों पर भी हत्या का आरोप लगा। इस मामले में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। वहीं 15 अप्रैल 2023 की रात को मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुड्डू मुस्लिम का नाम इस केस में सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अशरफ और अतीक को जब गोली मारी गई, इस दौरान अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में ही कुछ बोल रहा था। हालांकि खबर आई थी कि गुड्डू मुस्लिम का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन बाद में यूपी पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। गुड्डू मुस्लिम अभी कहाँ है यह किसी को नहीं पता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि गुड्डू को जैसे ही लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है तो वह अंडरग्राउंड हो जाता है और अपने इसी होशियारी की वजह से वह सालों तक पुलिस से बचता रहा है। हम अगर अभी का ही मामला देखें तो यूपी पुलिस की कई टीमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के पीछे लगी हुई है और गुड्डू का केस अभी भी लो प्रोफाइल ही है। लेकिन इस बार की घटना गुड्डू के सोच से भी बड़ा है और इस बार यूपी पुलिस की टीम गुड्डू को पकड़ने का पूरा मन बना चुकी है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कब तक गुड्डू मुस्लिम छुप कर रह पाता है। तो यही थी अतीक अहमद के खास और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की पूरी कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। इन सभी मामलों के नए अपडेट के साथ हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो को लेकर। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।